हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप आपकी वाइब्रेशंस को तुरंत ही हाई कर सकते हैं, फुल ऑन कर सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले वाइब्रेशन क्या है हम ये समझेंगे, उसके बाद इसे अलाइन करना क्यों ज़रूरी है, हाई स्टेट में रखना क्यों ज़रूरी है, और फिर अंत में हम बात करेंगे कि कैसे कर सकते हैं, क्या एक टेक्निक है जिसका प्रयोग करके हम हमारे वाइब्रेशन को हमारे कंट्रोल में ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा चिट चैट नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे भैया वाइब्रेशन क्या है। वाइब्रेशन समझने से पहले एनर्जी को समझना ज़रूरी है। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे मेरा कैमरा है, चाहे चश्मे, चाहे कोई भी चीज़, सब कुछ एनर्जी है। हम विज्ञान में स्कूल में पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा ना तो कभी जन्म लेती है ना तो कभी खत्म होती है, ऊर्जा सिर्फ ट्रांसमिट होती है। हो सकता है कुछ गड़बड़ मैंने की हो, लेकिन उद्देश्य बस इतना है, आपको विज्ञान सिखाना नहीं है, आपको मनोविज्ञान सिखाना है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाना है। एनर्जी दोस्तों, वाइब्रेशन, आप एनर्जी समझ सकते हैं। अगर मैं क्लियर करने बैठूंगा थोड़ा कंसेप्ट लंबा हो जाएगा। राइट नाउ आपको बस इतना समझने की देर है कि जो भी विचार आप करते हैं उस हर विचार की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स में जाती है, तरंगित होती है। यानी कि आप जो भी कुछ सोचते हो, आपके जीवन में जो भी घटना घट रही है, आपका जीवन जैसे भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस के कारण चल रहा है। तो राइट नाउ इतना समझ लीजिए कि वाइब्रेशन मतलब आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी जो आप ट्रांसमिट करते हो यूनिवर्स में। अब दूसरा सवाल ये है दोस्तों कि वाइब्रेशंस का हाई होना क्यों ज़रूरी है। भैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए तभी काम करेगा कि जब आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से, शिद्दत से उसके बारे में सोचो कि वो आपके पास आ चुकी है, यानी उसके अंदर इमोशंस होने चाहिए, उसके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, उसके अंदर इंटेंशन होना चाहिए। ये तीन चीज़ जुड़ जाती हैं तो वाइब्रेशन हाई हो जाती है, तभी वो चीज़ आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी। सीधा सीधा जवाब ये है कि भैया अगर वाइब्रेशन हाई नहीं होगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बेकार है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करके समय व्यर्थ ना करें। वाइब्रेशंस को हाई रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही कॉमन भाषा में आपको बताता हूँ, समझ लीजिए आपको आज कॉलेज में, स्कूल में, आपके ऑफिस में कोई प्रमोशन मिला है, आपने किसी ने आपकी तारीफ़ की है, तो आपका मूड 7वें आसमान पे है। यानी कि आप उस फीलिंग में, अच्छी फीलिंग में, अच्छी चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। जिस बंदे को मिलोगे, घर में जाओगे, जिस किसी से भी बात करोगे, हंस के करोगे, खुश होके करोगे। यानी कि आपकी वाइब्रेशंस जब हाई हैं तो जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे कृतज्ञता, एग्जाम्पल के तौर पे लव, एग्जाम्पल के तौर पे केयर, यानी कि ये जो इमोशंस है, पॉजिटिव इमोशंस आपके बढ़ने लगते हैं जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो। जब आपकी वाइब्रेशंस लो हो जाती हैं तो आप नेगेटिव इमोशंस को प्रोड्यूस करते हो, नेगेटिव इमोशंस को महसूस करते हो। दोस्तों, जैसे बुखार नापने के लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, वाइब्रेशंस को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई मशीन नहीं है। सिंपल है, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हो, अगर आप पॉजिटिव इमोशंस फील कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, तो आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं। तो हमने ये समझा कि वाइब्रेशन क्या है, हमने ये समझा कि वाइब्रेशंस हाई रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हाई रहेंगी उतनी ही जल्दी वो चीज़ जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो पाएगी। अब हम बात करते हैं आज के वीडियो की कि भैया वाइब्रेशंस को हाई कैसे रखा जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप इंसान हो, आप हर समय खुश नहीं रह सकते। कभी कोई ऐसी घटना घटित होगी जिसमें आपकी वाइब्रेशंस लो हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम बीमारी की जड़ को पकड़ेंगे। जड़ क्या है?
दोस्तों आपने कभी ऋषि मुनि, आपने कभी आध्यात्मिक इंसान को गुस्सा करते हुए देखा है? हमेशा उनका चेहरा समतल पानी की तरह है। समतल यानी कि समांतर, ना गुस्सा, ना क्रोध, ना ही एनवी, ना ही जलन, राइट। इमोशंस उनके एकदम समतल है। ना वो खुश हो जाते हैं तुरंत से किसी अच्छी चीज़ को सुन के, ना ही वो डिप्रेस हो जाते हैं किसी बुरी चीज़ को सुन के। तो ये आध्यात्मिकता से ही आप आपकी वाइब्रेशंस को अलाइन कर पाएंगे। वो भी जैसे आप ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे तुरंत आपकी वाइब्रेशंस अलाइन हो जाएंगे। और जैसे 21 दिन तक नॉन स्टॉप इस एक्सरसाइज को आप फॉलो करेंगे तो हमेशा के लिए मेरे दोस्तों, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन, हमेशा के लिए वाइब्रेशंस आपके कंट्रोल में रहेंगी। ये टेक्निक है, आपको ओम का उच्चारण करना है। एक्चुअली मैंने ओम कहा, इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ। आ ओ जब आप ये जो भाषा बोलते हैं, ये जो चीज़ सारी आपकी ज़ुबान से निकलती है दोस्तों, एक बार ध्यान दीजिएगा, ये सब इन्हीं 3 चीज़ों का मिश्रण है। आपकी ज़ुबान जब अगल बगल टच होती है तब अलग अलग शब्द निकलते हैं। अदरवाइज ये 3 शब्द ही आप उच्चारण करते हैं। जब आप ज़ोर से आ करेंगे, मेरे साथ एक बार ट्राई कीजिए, आ, रियाज नहीं करना, बस मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। अब आपने जब मुंह खोला, पूरा खोला, तो आ, मुंह धीरे धीरे जैसे बंद होगा, आ, मैं जानबूझ के ओ नहीं कर रहा, खुद एक बार ट्राई कर लीजिए, आ। जैसे आपका मुंह बंद हो रहा है तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ओ, और फिर जब पूरा बंद हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से ये साउंड करेगा, तो ये 3 साउंड आप प्रोड्यूस करते हैं। ये नेचुरली, ये यूनिवर्सल साउंड है। आउम, हमारा ओम, आउम, ये यूनिवर्सल साउंड है, ये ब्रह्मांड का साउंड है, ब्रह्मांड का स्वर है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। 432 हर्ट्ज पे ये साउंड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 432 हर्ट्ज। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 432 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचर की सारी चीज़ों की फ्रीक्वेंसी है। यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस हुआ है सीधा यूनिवर्स से, सीधा भगवान से, सीधा ईश्वर से, ये उनकी देन है। आप जब ओम का उच्चारण करते हैं, इसे चैंट करते हैं, ये प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, कितनी बार करना है, किस समय पे करना है। पर पहले ये जानिए इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी महत्वता क्या है। जब आप ओम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जब आप इसका उच्चारण करते हैं, तो वाइब्रेशन 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे आपके शरीर में घूमने लगती है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है। ये वही वाइब्रेशन है, ये वही फ्रीक्वेंसी है जिससे पेड़ पौधे ग्रो होते हैं, जिससे प्रकृति अपनी पूर्ण काया में आती है। तो आप सोचिए, जब इसी फ्रीक्वेंसी को आप आपके शरीर में ला रहे हो, आपके मुंह से बोल रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो क्या क्या जादुई चमत्कार आपके जीवन में हो सकते हैं। दूसरी चीज़, ये बेनिफिशियरी है आपको हेल्थ के लिए भी। ब्लड प्रेशर, एनेक्साइटी, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जड़ से ख़त्म कर देता है सिर्फ ये एक छोटी सी प्रैक्टिस करना। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपकी वाइब्रेशंस अलाइन रहेंगी। अब जैसे मैंने आपको बात की थी कि हमें जड़ से इसको ख़त्म करना है, टेम्पररी हमारी वाइब्रेशंस को हाई नहीं करना, हमें परमानेंट हाई करना है। तो ये परमानेंट इलाज इसी कारण है क्योंकि जब हर सुबह, अब ध्यान दीजिएगा, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप अगर मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मेडिटेशन के साथ इस आदत को डेवलप कीजिए। ओम का उच्चारण करना है 108 बार। कितनी? 108 बार। एक बार इस ओम का उच्चारण करते हुए नॉर्मली 10 सेकंड लगेंगे। कितने दोस्तों? 10 सेकंड। जब आप 108 बार इस चीज़ का उच्चारण करेंगे तो एग्जैक्टली आपको 18 मिनट लगेंगी। 8 और 1 9 दोस्तों, 369। हर चीज़ में ये 369 जुड़ा हुआ है, ये मैजिकल कोड है। ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूँ कि 21 दिन जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे आपकी वाइब्रेशंस आपके कंट्रोल में आ जाएंगी परमानेंटली। अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है तो थोड़ा सा एक गहरी सांस लेके फिर से समझेंगे। सो टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओम का उच्चारण, ओम। टाइमर लगा के चेक कर लीजिए, नॉर्मली 10 सेकंड तक एक ओम का उच्चारण हम करते हैं। 108 बार आप इसको करेंगे तो 18 मिनट लगेगा। 8 + 1 हो जाते हैं 9। करना कितनी बार है? 21 दिन करना है। 2 + 1 3। तो जो 369 का कोड है हमने यहाँ भी यूज़ किया है ताकि ज़िंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बन जाए। ब्रह्म मुहूर्त में करो, ज़्यादा फ़ायदा होगा। ब्रह्म मुहूर्त के अलावा भी कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा ब्रह्म मुहूर्त में ही करो। क्यों करो?
क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, ज़िंदगी एक बार मिली है, सिर्फ 21 दिन कष्ट होगा, 21 दिन तकलीफ आएगी, नहीं उठ पाओगे। अगर उठ गए तो बाकी की पूरी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में आ जाएगी, खूबसूरत बन जाएगी। जो हमारा मोटिव है, जो पर्पस है, वो सफल हो जाएगा। तो चलिए एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने एक शब्द के बारे में जाना है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे थे, लेकिन आज हमने इसे समझा है। ओम कैसे करना है? रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। आप एक अच्छा स्वर ही प्रोड्यूस कर रहे हो। आप ओम शब्द के पीछे छुपे हुए उस ईश्वर को ही याद कर रहे हो, जो आपको मदद करेंगे मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली अलाइन होने में, कनेक्ट करने में। इसके बाद कोई भी फील्ड कर लो मेरे दोस्त, कहीं भी चले जाओ, जीत के ही वापस आओगे। मिट्टी में हाथ डालोगे, सोना निकालोगे। समझ गए? मतलब पप्पू वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच में मिट्टी में हाथ डालोगे, सोना ही निकालोगे। आप ये कर पाएंगे। बस एक ही चीज़ की कमी है, इस वीडियो को ख़त्म होते ही इस बात को इम्प्लीमेंट करना है अपनी ज़िंदगी में। इसके अलावा लाइक डिसलाइक क्या रखा है दुनिया में, कोई मतलब नहीं है। लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन वीडियो समाप्त होते ही इस बात को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ज़रूर करो। आपके गुरु को बहुत खुशी होगी इस चीज़ से। दूसरी चीज़, ओम का उच्चारण हमें कितनी बार करना है? 108 बार करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है। 369 कोड हमने सीक्रेटली यूज़ किया है, हमने यूज़ नहीं किया। ये देखिए, ये यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे हमारा इंसानी नेचर हम नहीं बदल सकते, शेर शिकार करना नहीं छोड़ सकते, इसी प्रकार से 369 एक सीक्रेट कोड है जो हर जगह छुपा हुआ है, यहाँ भी छुपा हुआ है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है 369 पे, लेकिन एक वीडियो और जल्दी लाऊंगा। 369 कोड को और अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करूंगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो सारी चीज़ें हमने सीखी है उसे हमें हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करना है और ज़िंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बनानी है। तो फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए कि ज़िंदगी बेहतर नहीं, ज़िंदगी खूबसूरत बनानी है, और शुरू कीजिए इस ब्यूटीफुल, सुंदर, अविश्वसनीय टेक्निक को। तो बस यहीं पे इस बात को समाप्त करते हुए मैं आपका गुरु मेंटोर ऋषभ गौतम हाथ जोड़ के दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी श्रोतागण से मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपसे मेरी मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।